प्रथम कमल श्री गुरु चरण वंदन बारंबार। आसित आसन ध्याइए गुरु मूर्ति शुभ सार। गुरु स्वरूप मंगल सुभग विव्रत भ्राज विराज। फिर साधन निज योग का सब विधि सुखद सुसाज। मैं उत्तम जैसा बनूं जैसा होयन कोय। नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग होय। नियम बध व्यतीत करूं उत्तम समय अमूल। नर जीवन का ध्येय सब उपलब्ध अनुकूल। हे प्रभु शक्ति प्रदान कर षोडश कला समार। मन माया से छूट कर सुमिरन भजन तुम्हार। पल पल स्मरणीय आहार निस्पंदनीय व्यक्ता व्यक्त बंदी छोर संकट मोचन नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान स्वयं सिद्ध सदगुरुदेव जी भगवान अभ्यास सिद्ध सदगुरुदेव जी भगवान प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान सदगुरु उत्तराधिकारी पद प्राप्त संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन चरण कमलों में मोजबोध का कोटि साष्टांग नमन वंदन। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक देश सेवक सदगुरु के हंस संत जी के चरणों में सहृदय नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के एक से बढ़कर एक विरही हंस हंसिनियों गुरु भाइयों गुरु बहनें मातृशक्ति आपके चरणों में सहृदय नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। प्रातःकालीन इस शुभ घड़ी में सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से उद्घोषका जी के आदेशानुसार मैं 2 शब्द रखने का प्रयास कर रहा हूं। बंधुओं, यह जो मैं बोल रहा हूं सब सदगुरु की वाणी ही है। यही तो हम सबों को सुअवसर मिला है कि स्वामी जी यही तो बताए कि मनन विवेचन साधना चेतन चेतन जाए। तो हम सब सदगुरु के अमृतमय दिव्य स्वरवेद के दोहे का नित्य प्रति श्रवण कर रहे हैं, सदगुरु की वाणी सुन रहे हैं, सप्त प्रकाश की वाणी श्रवण कर रहे हैं। स्वरवेद की वाणी के साथ साथ बीजक का भी वाणी श्रवण कर रहे हैं संतों के मुखार बिंद से। और हम स्वयं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं अध्यात्म क्षेत्र में। बंधुओं, स्वामी जी ने जब इस धारा धाम पर आए तो उन्होंने 17 वर्षों तक जो साधन अभ्यास किए, जैसा कि
बताया जाता है, स्वामी जी भी लिखे हैं। इसीलिए हमारे सदाफल देव जी महाराज अभ्यास सिद्ध सदगुरु हो चुके हैं। 4 प्रकार के सदगुरु का विधान जो है शास्त्रों के अंदर वर्णन आया है। तो हमारे जो सदगुरु भगवान अभी हैं श्री सदाफल देव जी महाराज अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं और वर्तमान में जो है उन्हीं प्रभु के उत्तराधिकारी परम पूज्य हम सबों के हर क्षेत्र से रक्षा सुरक्षा करने वाले सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं। इन्हीं के आज्ञानुसार निर्देशानुसार हम सब साधन सेवा और सत्संग में लगे हुए हैं। बंधुओं, स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर कुछ जो भी दिए, एक एक दोहे अमृतमयी है, वह भीतर से जो है प्रभावित करती है, हमें झकझोरती है, जगाती है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर एक दोहा रचे, उसमें उन्होंने लिखा, ज्ञान एक पुस्तक चले, ज्ञान एक पुस्तक चले, चल रहस्य गुरु ज्ञान, गूढ़ तत्व गुरु भेद है, बोधस्य गुरुमान। बंधुओं, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी हृदय की चिंतामणि जो स्वरवेद है उसमें एक दोहा लिखे हम सबों को जगाने के लिए कि ज्ञान की जो है धाराएं 2 तरह से संसार में चलती है। एक जो है पुस्तकीय धारा और एक जो है गुरुमुखी। तो जो पुस्तकीय धारा जो है वह पुस्तकीय धारा ज्ञान की जो है वह संसार के सभी जितने भी लोग हैं वो उसी में बचे हुए हैं। और यही कारण है कि समझ नहीं आता कि कौन सदगुरु है, और यह इतना विस्तारित हो चुका है कि इसे कहा नहीं जा सकता। स्वामी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? स्वामी जी लिख रहे हैं कि जेते वाणी ग्रंथ है, जेते वाणी ग्रंथ है, आदि अंत लग जो, लिखा लिखत यारो लिखाएंगे, जीव कल्पित छात्र सोए। दुनिया में जितने भी प्रकार के ग्रंथ हैं, वेद, दर्शन, उपनिषद, चाहे पुराण, बाइबल, तमाम प्रकार के जितने भी सदग्रंथ हैं, स्वामी जी ने बताया कि जितने भी ग्रंथ हैं शुरू से लेकर और अंत तक लिखा गया है और लिखा रहा है, लिखा जाएगा, वह सब जीवों का कल्पित और छल है। स्वामी जी ने वर्णन किया, हमें इसका भी जो है बोध होना चाहिए। बंधुओं, नित्यानादि सदगुरु प्रभु जब इस दात पर रहे थे तो उस समय जो है सो उस समय है एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, उनका नाम था पद्मनाभ। और वो जो है क्या करते थे, पूरे देश में घूमकर शास्त्र किया करते थे, और जो अपने पास एक बैल रख करते हो, ऐसा जो है सो संत कबीर की वाणी है। और वो क्या करते थे, जिस पंडित को उठाते थे सब जो भी पुस्तक रहता था उसको सब छीन लेते थे और उसको परास्त करके और वो चले जाते थे, उसको निष्क्रिय कर देते थे। ऐसी कथा आती है। तो उन्होंने उनके साथ भी, नित्यानादि सदगुरु के साथ भी जो है सो कुछ शास्त्रार्थ हुआ था। उसमें उन्होंने जब उनको ऐसे ही परास्त किया तो उन्होंने बताया, सदगुरु की वाणी है, कबीरा का घर शिखर पर,
जहाँ से ली गए और पावन टीके पिपील का खलकना ला दे बैल। वहीं पर शास्त्रार्थ में नित्यानंद सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अरे वह जो कबीरा का जो घर है वह कहाँ है? शिखर पर है, शून्य शिखर की कंदरा। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? शून्य शिखर की कंदरा योगिन काय धाम सर्वस सिद्धि प्रदायिनी होवे पूर्ण काम। स्वामी जी लिख रहे हैं कि वह योगियों का धाम है शून्य शिखर। वही तो बात नित्यानंद सदगुरु बोल रहे हैं। कबीरा का घर शिखर पर जहाँ से ली गए और पावन टीके पिपील का खलकना ला दे बैल। कहे कि है पंडित जी, आप क्यों जो है सो इधर उधर पुस्तक में भटकते हैं? अरे वह तो जो है सो वहां दुनिया जो है सो ये सब किताब किताब लेकर और विविध प्रकार के मत मतांतर को लेकर के और पूरा जो है बैल पर लाद करके जाना चाहती है। वहां तो पिपील का अर्थात चींटी का पैर भी नहीं टिकता। जो छोटी छोटी चींटियां होती है आप और हम जो है उनके पैर को क्या हम देख पाते हैं? जब पैर को ही नहीं देख पाते तो उसकी आंख को क्या देख पाएंगे? इसीलिए वहां पर एक छोटी सी जो पिपील का है उसका जो है नित्यानंद सदगुरु ने थोड़ा सा प्रमाण रूप में दिया कि वहां पर उतनी छोटी चींटी का भी पैर अर्थात एक से एक इस संसार का जो है सो जो ज्ञान है वहां नहीं टिकता। इसीलिए चेत जाइए। वहां पर शस्त्रार्थ में वो परास्त हुए थे और परास्त होने के बाद जो है सो उनको ही सर्वाजित नाम दिया गया था। सर्वाजित सर्वाजित। और उनकी माँ ही जो है सो उनको कही थी। नित्यानंद सदगुरु प्रभु के वो शिष्या रह चुकी थी उनकी माता जी, सर्वाजित पंडित जी के माता जी। और वही जा करके कहे कि हे माते, मैं सबको हरा दिया। पूरे भारतवर्ष के जितने ज्ञानी थे, जितने पंडित थे, जितने अनुभवी थे, सबको हरा दिया। उनकी माता जी बताई थी कि अगर तुम जाओ हमारे सदगुरु प्रभु जो है नित्यानंद कबीर साहब, उनको अगर तुम परास्त कर दोगे तो मैं मान जाऊंगी कि तू सचमुच के हरा दिए हो। वहां पर जाकर के ही शास्त्रार्थ हुआ था और उन्होंने कहा कि ऐ कबीर, आप मुझे जो है बताइए कि मैं पूरे दुनिया को हरा चुका हूँ। आप कह दीजिए या लिख करके दे दीजिए कि कबीर हारा और सर्वाजित जीतता। तो उन्होंने जो है ऐसा कहा, ऐसा ही प्रसंग आया है। और ये बंधुओं कहे कि भाई मैं तो मसी कागज छुआ ही नहीं, तो मैं तो मुख से ही चारों युग में अपनी बातों को बताता हूँ। इसीलिए तुम ही लिख लो जो लिखना चाहते हो, जाके अपनी माता जी को दिखा दो। तो उन्होंने सर्वाजित जी लिखे कि कबीर हारा और सर्वाजित जीता। कहे कि जाकर दिखा दो। वहां गए तो वहां उलट गया और उलट गया। वहां पर देखे कि कबीर जीता, सर्वाजित हारा। माता जी कहे कि कहाँ पढ़ लो तुम ही। पुनः बंधुओं वापस आए, कहे कि मुझसे बड़ा भारी मिस्टेक हुआ। पुनः वैसे ही लेकर के गया। बाद में वही सर्वाजित पंडित जो थे और नित्यानंद सदगुरु के चरणों में गिर गए और स्वयं को हार मान लिए। वही बात तो यहाँ पर स्वामी जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? जेते वाणी ग्रंथ है आदि अंत लग जोय, लिखा लिखा तयरो लिखेंगे जीव कल्पित छार सोय। वर्ण शब्द रचना पढ़ी पुस्तक बहु विस्तार, लेख रोग दिन दिन बढ़े जाहि फंसे संसार। तो संसार के लोग जो है एकदम जो है
उसी में जो है फंस गए। अनेकों प्रकार के पुस्तक का विस्तार हो गया, शब्द रचनाएं जो है सो बढ़ चुकी और संसार के लोग उसी में फंस गए। अब जो ओरिजिनल बात जो था गुरुमुखी, सदगुरुमुखी, यहाँ पर गुरुमुखी से मतलब स्वामी जी स्वरवेद में लिखे हैं कि सदगुरुमुखी जो है सो जो ज्ञान है वह धारा सदगुरु की कृपा से अनवरत प्रवाहित हो रहा है और साधक साधिका उसका अनुभव कर रहे हैं नित्य प्रति। वही बात यहाँ पर स्वामी जी लिख रहे हैं। बंधुओं, इसी प्रकार से स्वरवेद के अंदर स्वामी जी और भी जो है सो जगह पर लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं कि ग्रंथ रचे अध्यात्म का जो सदगुरु पद पाए, देव सदा फल भरम में रचि जग जीवन साय। स्वामी जी बता रहे हैं कि नाम ज्ञान सागर भरा, पाय सीमय अनंत, सहस धार जग में बहा, सोई सदा ग्रंथ अनंत। स्वामी जी बताए इसी प्रकार से गुरु बिनु कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव, ग्रंथ देखी निज बल करे, विघ्न होय दुख पाओ। तो स्वामी जी बता रहे हैं हम लोगों को, पूरे संसार के जो मनुष्य हैं उनको समझा रहे हैं, उनको सद्बोध दे रहे हैं कि हे संसार के मानवों, तुम उस ग्रंथ रूपी जड़ पूजा में मत फंसो। केवल पाठ करके ऐसा मत सोचो कि मेरा पूजा इतिश्री हो गया, समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है। गुरुमुखी सदगुरुमुखी जो ज्ञान धार है उसकी तरफ आगे बढ़ो। इस प्रकार से तो जो है स्वामी जी ने सबको चेताया। बंधुओं, आज हम देख रहे हैं कि पूरे संसार में जो है क्या हो रहा है। अनेक जगहों पर जो है केवल कोई हनुमान चालीसा का पाठ करके सोच ले रहे हैं कि मेरा पूजा हो गया। कोई जो है सो नमाज अदा करके सोच रहे हैं, और ये सारा चीज का जो है सो कोई जो है सो क्या कर रहे हैं कि अपना मंदिर में जाकर, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जाकर के और केवल पाठ करके आ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझको जो है बस पूजा मैं कर लिया। लेकिन इसका जो है सो स्वामी जी स्पष्ट रूप से वर्णन करके चेताए कि तुम्हें सिर्फ इतना ही नहीं करना है, तुम्हें जो है सुरति के द्वारा सुरति को समझो और उसे शब्द में जोड़ो, उसकी कला को समझना है सदगुरु कृपा से। और यह बात जो है सिर्फ और सिर्फ विहंगम योग में ही बताया जाता है। इसीलिए स्वामी जी जो है सो संकेत रूप में बहुत जगह स्वरवेद के अंदर तो लिख ही दिए। स्वामी जी बता रहे हैं एक जगह पर कि आप ज्ञान सद ग्रंथ न आया, ऋषि मुनि योगी सब सुख पाया, शून्य शिखर जन के साथा, स्वर वेद भातव नाथा। संकट मोचन, सदगुरु भगवान ने संकट मोचन नाम की एक पुस्तक लिखे हैं और उसमें जो है सो इन्होंने बताया कि हे प्रभु, शून्य शिखर रह जन के साथा, स्वर वेद आभातव नाथा। स्वर वेद की रचना जो है हमारे परम वंदनीय अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज रच दिए, वही हिमालय की गुफा में, और वही तो हम लोगों को सब कुछ प्राप्त करा रहा है और अनुभव भी हम सब प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर एक से एक दोहे रचे हैं जो यह बिना साधन अनुभव के, बिना सदगुरु कृपा के हमें प्राप्त नहीं होता। आज लोग जो है, मैं कई जगह प्रवचनकर्ताओं को सुना हूं, 33 कोटि देवता की बात करते हैं। 33 कोटि के मतलब करोड़ कहते हैं, 33 करोड़। लेकिन स्वामी जी ने भी उसके लिए एक स्वरवेद का दोहा रचे हैं। उन्होंने बताया, हमारे सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज ने बताया, 33 जाहि शरीर में, 33 जाहि शरीर में, बटे अवयव समान,
ब्रह्मवेता कोई जानहि, 33 देव न ज्ञान। जिसके परम भंडार का, जिसके परम भंडार का, रक्षित 33 देव, सदा तू सर्व प्रकार से, पिय न पाय कोई भेव। कोई भी जो है सो नहीं पी सकता वह अमृतमयी चेतन धार को। वहां पर एक से एक प्रहरी लगे हुए हैं, सुरक्षा प्रहरी। और स्वामी जी ने बताया ये 33 देव, कोटि के मतलब प्रकार और कोटि के मतलब करोड़, तो यहाँ पर कोटि का मतलब प्रकार, 33 प्रकार के। और 33 प्रकार के 8 वसु है, जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, अंतरिक्ष है, आदित्य है, देव है, चंद्रमा है, नक्षत्र है। ये इसको 8 वसु कहा जाता है। और 10 प्राण है, हम सब जानते भी हैं। और 12 मास या 12 आदित्य को ही जो है सो यहाँ पर ये जोड़ा गया है, एक आत्मा और एक इंद्र और एक प्रजापति। ये सब मिला करके जो है 33 देव कहा गया है। और इन 33 देवों का भी जो है सो ज्ञान बिना सदगुरु के हम नहीं जान सकते, और इसे कोई कोई ब्रह्मवेता ही जानते हैं। ऐसा सदगुरु भगवान ने स्वरवेद में लिखे, 33 जाहि शरीर में, बटे अवयव समान, ब्रह्मवेता कोई जानहि, 33 देव न ज्ञान। स्वामी जी इसी बात को तो स्वरवेद के अंदर लिख दिए। बंधुओं, स्वामी जी बता दिए कि त्रिगुण विषय जो वेद में, भक्ति रतन तत्व नाही, शेष त्रिगुण गति वेद में, गुप्त है भक्त न माही। स्वामी जी बताए कि जो भी वेद में जो है सो वर्णन किया गया है वह त्रिगुणात्मक, वह जो है सो भक्ति का रतन तत्व नहीं। इसमें स्वामी जी जो जो वर्णन किए हैं बिना हम साधन के नहीं समझ सकते। इसलिए साधन सभी लोग करें, सत्संग सभी लोग करें। और सत्संग जब करते हैं, हम संत जी की वाणी जब सुनते हैं उनके मुखारबिंद से, और जो है सो जब हम मनोयोग पूर्वक स्वरवेद का अर्थ सहित, भाष्य सहित जब अध्ययन करते हैं, तब मेरे अंदर जो है धीरे धीरे समझ में आता है और योगाभ्यास द्वारा कुछ अनुभव में उतरने लगता है। सदगुरु की वाणी को सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके और साधन कर करके हम धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं। अध्यात्म क्षेत्र में आगे आगे ही पर अपना अपना पग बढ़ा रहे हैं, तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। इस प्रकार से स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर बहुत कुछ लिखे। बंधुओं, स्वामी जी इसलिए लिखे कि बिन परिचय वह देश का, बात जो कहे अनार, आप भूल विसखात है, बेचता अमिय विचार। मैंने सोचा, मैंने कई बार विचार किया, स्वरवेद जब पढ़ा तो उसमें स्वामी जी लिखे, और नित्यानादि सदगुरु प्रभु तो कहे कि कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तम सार, और कथनी तजी करनी करे, उतरे भव जल पार। बंधु, विविध शास्त्रों को जो है कहने वाले और एक से एक पंडित ज्ञानी जो है संसार में है, और उसी से अपना जो है उस इस मानव का जो अमूल्य देह मिला था इसको नाश कर दिए। उनको चेताने के लिए कहे कि सिर्फ कथा कहते कहते अपना यूं ही बर्बाद कर लिए, यह तो उत्तम नहीं है। इसीलिए कथनी को तजो और करनी करो। नित्यानादि सदगुरु प्रभु ने ऐसा चेताया, और मैं भी सोचता हूँ कि मैं जो है सो उस योग्य नहीं हूँ सचमुच के बोलने के लिए सदगुरु की वाणी को जो है सो, क्योंकि सदगुरु का जो वाणी है वह
बहुत रहस्यात्मक है। बंधुओं, मैं सोचता हूँ कि शायद कहीं कुछ भूल न हो जाए, फिर भी क्या करूं, प्रचार प्रसार के लिए स्वामी जी भी तो कहे कि आपको प्रचार प्रसार करना है, यही सेवा है। ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। बंधुओं, तो इसी कड़ी में गुजरने के लिए ही हम सबों को जो है सो अध्यात्म का 2 शब्द रखना पड़ता है और ज्ञान मार्ग का, अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार करना पड़ता है, क्योंकि सदगुरु ने जो हमें दिया है उसी बात को हम बोल रहे हैं। अन्य बोलने का कोई हम सबों का जो है सो उद्देश्य ही नहीं है, अन्यत्र जाने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो सदगुरु भगवान ने हम सबों को बहुत कुछ दिए हैं। शायद समय आगे द्रुत गति से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए मैं जो है सो अब अंत में स्वामी जी के चरणों में एक भजन प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। स्वामी जी नित्यानादि सदगुरु प्रभु ने बहुत चेताए कि हे संसार के मानो मनुष्यों, तुम सदगुरु को चिन्हो। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेद के ज्ञाता हैं, रामचरितमानस के ज्ञाता हैं, बाइबल के ज्ञाता हैं, पुराण के ज्ञाता हैं, कुरान के ज्ञाता हैं और दर्शन उपनिषद के ज्ञाता हैं। सभी खट शास्त्रों का जो है उन्होंने बहुत स्मरण पर याद कर लिया है। इसीलिए उन सबों से हटकर अलग ही सदगुरु हैं और उन्हीं सदगुरु को जो है सो 4 प्रकार शास्त्रों में बताया गया है। नित्यानादि सदगुरु भगवान, स्वयं सिद्ध सदगुरु भगवान, अभ्यास सिद्ध सदगुरु भगवान जो आज हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं और परंपरा सदगुरुदेव भगवान जो अभी इस धराधाम पर पूरे भूमंडल पर परम वंदनीय हमारे अनंत श्री सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज मौजूद हैं। उन्हीं के चरणों की छत्र छाया में हम लोगों को रहने के लिए नित्यानादि सदगुरु प्रभु ने निर्देश दिया है, बताया कि सदगुरु को चिन्हो इन सबों में। तो इसीलिए इसी प्रकार से मैं एक भजन बोल देना चाहता हूँ। सदगुरु चिन्हो रे भाई, सदगुरु चिन्हो रे भाई, सदगुरु चिन्हो रे भाई, सदगुरु चिन्हो रे भाई। सतनाम बिनु सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई। सतनाम बिनु सब नर बूढ़े, नरक पड़ी चतुराई। सदगुरु चिन्हो रे भाई, वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ावे। वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ावे। जाको जन्म सुफल रे प्राणी, जाको जन्म सुफल रे प्राणी। सो पूरा गुरु पावे, सदगुरु चिन्हो रे भाई, सदगुरु चिन्हो रे भाई, सदगुरु चिन्हो रे भाई। बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं काना। बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं काना। उपजे बिन से यही भव सागर, मरम काहू नहीं जाना। सदगुरु चिन्हो रे भाई, सदगुरु चिन्हो रे भाई, सदगुरु चिन्हो रे भाई। सदगुरु एक जगत गुरु है,
जो भव से करिहारा। सदगुरु एक जगत गुरु है, जो भव से करिहारा। कहे मुनीन्द्रा जगत के गुरुआ, कहे कबीरा जगत के गुरुआ। मरी मरी ले अवतारा, सदगुरु चिन्हो रे भाई। सदगुरु चिन्हो रे भाई, सदगुरु चिन्हो रे भाई। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं बंधुओं कि ऐसे ही समर्थ सदगुरु अनंत श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के चरणों में लगे हुए हैं। उन्हीं की चरण रज की वंदना कर रहे हैं। कितना परम सौभाग्यशाली है हम सब। तो इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ सदगुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोर श्री सदगुरुदेव जी भगवान की जय। अति सुंदर भैया, सदगुरुदेव भगवान की जय। नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला। 2-3 बात मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूंगी कि आपको बार बार पूछना नहीं है कि मैं भजन दूं कि वाणी दूं कि क्या। संडे मंडे ट्यूसडे आपका फिक्स्ड ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी बात, जब संत जी ने छूट दी है समय की, तो आपको कृपया समय लेना है, आप ले सकते हैं। और बहुत सारे फैक्ट्स आप यहाँ रिवील करते हैं और बाकी सब बहुत अच्छा ही है। सदगुरु की विशेष दया। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भगवान जी, जय सदगुरुदेव भगवान। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जय सदगुरुदेव।